दोस्तों, आज हम समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 से 11:30 के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देखने के बाद आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 18वीं सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो और किसी भी दुनिया में आ गया है। इसी बीच वो कुछ समय पाए तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती थी। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रुडोल्फ हेंज नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव इस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। यह सभी रहस्यमय चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करना शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से पता चला कि वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रुडोल्फ हेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उनके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रुडोल्फ हेंज नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, वो था रुडोल्फ हेंज जूनियर, और यह टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए और वहाँ जाके पता चला कि रुडोल्फ हेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनके पति का नाम पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए। तो फिर रुडोल्फ हेंज जूनियर ने पत्नी ने जो बातें बताई बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रुडोल्फ हेंज सीनियर यह व्यक्ति रुडोल्फ हेंज जूनियर के पिता है और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो वापस घर आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा, इसलिए पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। ये पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही हैरान और परेशान हो गई। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का वर्णन किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रुडोल्फ हेंज यह व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वो कुछ समय पाए उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। यह अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रुडोल्फ हेंज को एक टाइम ट्रेवलर माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है।